नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आजादी का अमृत महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक लाते हैं उन कार्यक्रमों की झलकियां जो देश और दुनिया में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। हमारा देश भारत हमारी आन बान और शान है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए अनगिनत देशवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज हम सभी अपने गौरवशाली इतिहास को संजोने और सुनहरे भविष्य को लिखने के काम में जुटे हुए हैं। तो आइए देखते हैं देश में कैसे मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी विरोधी जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से की गई इस संगोष्ठी में मानव तस्करी से परिचय, अवधारणा, प्रकार, मौजूदा प्रतिक्रिया प्रणाली और तस्करी के मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की गई। साथ ही इसकी रोकथाम में नागरिक संगठनों की भूमिका पर भी बात की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव ने इस संगोष्ठी की सह अध्यक्षता की। हमें आजादी सबके सम्मिलित प्रयासों से मिली है। इसमें अनेक सेनानी ऐसे थे जिनके नाम आज भी बहुत कम लोगों को पता है। आजादी की लड़ाई में ऐसे लोगों के योगदान को हम सभी जानें। इसी उद्देश्य से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में डिजिटल प्रदर्शनी एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस इंटरैक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन 27 जून से 3 जुलाई तक हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में जिलों की भूमिका, इस विषय पर आयोजित इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम के कम ज्ञात इतिहास को सामने लाने का प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हमारे देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक सुंदरता इतनी आकर्षक है कि हर कोई इस ओर खींचा चला आता है। ऐसा ही है अरुणाचल प्रदेश। तो आइए आपको बताते हैं अरुणाचल के बारे में। अरुणाचल की जीरो वैली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ रहने वाली आपातानी जनजाति और म्यूजिक फेस्टिवल को खास तौर पर देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा भी यहाँ ऋतुओं को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए मोनपा फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, बुरी बूट फेस्टिवल और हिल मिरिस फेस्टिवल जैसे कई उत्सव मनाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लेह में 4 दिवसीय सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार ये आयोजन और खास रहा। 23 जून से 26 जून तक चले इस उत्सव में लद्दाख के उप राज्यपाल R.K. माथुर और लद्दाख के सांसद जामयांग तेसरिंग समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रेडियो पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इस बार प्रधानमंत्री ने उदयपुर की सुल्तान की बावड़ी का जिक्र किया। आजादी के 75 साल के जश्न के दौरान देश में कई ऐसे ऐतिहासिक विरासत स्थलों को संरक्षित करने का कार्य हो रहा है। सुल्तान की बावड़ी भी इन्हीं में से एक है। इसे प्रधानमंत्री ने सुल्तान के सुरतान नाम दिया है। दरअसल युवाओं ने न सिर्फ इस बावड़ी को संरक्षित करने का काम किया है, बल्कि अब यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने न सिर्फ
बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्कृति मंत्रालय और पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओ मार माटी नाम से आयोजित इस नाटक में स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल के योगदान को प्रदर्शित करने के साथ ही गुरुदेव को श्रद्धांजलि भी दी गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा और मैं भारत हूँ मुहिम के अंतर्गत आज मिलिए पिता पुत्री की इस जोड़ी से। अजीत बजाज और दिया बजाज ने अलास्का में डेनाली माउंट को फतह किया और एक्सप्लोरर का ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। ये जोड़ी 7 महाद्वीप में 7 शिखर चढ़ चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए देशवासियों में एक जोश का संचार हो चुका है। पूरा देश आजादी के 75वें वर्ष के उत्साह को अपने अपने तरीके से मना भी रहा है। देखिए इस महोत्सव के प्रति लोगों के उत्साह की एक झलक। अमृत महोत्सव जरुपुकुंटोंदी। देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पहली बार देश से ऑर्गेनिक आम विदेश भेजे गए। रूस और भारत के बीच संबंधों में मिठास घोलने के उद्देश्य से लखनऊ से इन आमों को मॉस्को भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना, पहली बार एमएसएमई एक्सपोर्ट्स की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ये उद्घाटन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। कोशिश ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। तो मैं ये कहूंगा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी है, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। आजादी का अमृत महोत्सव में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनाते हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की सुमधुर आवाज। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर भारतीय शास्त्रीय संगीत के उन रत्नों में से एक थे जिन्होंने संगीत के आध्यात्मिक पक्ष को सबके सामने रखा। उनके संगीत ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रभावित किया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं दुनिया भर में कैसे मनाया जा रहा है भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री बीते दिनों 2 दिवसीय जर्मनी यात्रा पर रहे। इस दौरान जर्मनी में भारतवंशियों ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 साल के जश्न से जोड़ते हुए इस उत्सव को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा भी किया। साथियों, हम सभी भारतीय इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में भारत अभूतपूर्व इंक्लूसिवनेस और इससे प्रोत्साहित होने वाली करोड़ों एस्पिरेशंस का गवाह बन रहा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा है। 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में, इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है। पाँच 500 यात्रियों को लेकर भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर पहुंची। भारत गौरव ट्रेन का नेपाल के जनकपुर में भव्य स्वागत किया गया। ये ट्रेन भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाने वाली पहली ट्रेन है। ट्रेन जब जनकपुर पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर जुटे हुए थे। रामायण सर्किट की यात्रा करवाने वाली इस ट्रेन की यात्रा का यात्रियों ने खूब लुत्फ लिया। ये जो एक प्रयास है, ये बाउंड्री की दूरियां, देशों की दूरियां तो मिटाएगा ही, दिलों की दूरियां भी मिटाएगा। हम सब यहाँ हैं, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, कहते हैं हम, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मैं साउथ इंडिया, पर यहाँ हम सब आज देखा हम भारतीय हैं, एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और श्री राम का गुणगान करते सब आए। हमने मलयालम में भी सुना, तमिल में भी सुना, पंजाबी में भी सुना, हिंदी में भी सुना, सब श्री राम के भक्त हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केन्या में सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह अवसर था भारतीयता के मेगा सेलिब्रेशन का। इस आयोजन में भारतीय संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। चीन की मैडम झांग जून को भारतीय बेहद आत्मीयता से याद करते हैं। मैडम झांग जून भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की पारंगत थीं। उनकी याद में चीन में स्मृति नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जाने माने कलाविदों ने शिरकत की। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की कलाएं, खासकर कशीदाकारी, देश ही नहीं दुनिया में भी मशहूर है। इसी कलाकारी को प्रदर्शित करती हुई खास प्रदर्शनी बीते दिनों साउथ अमेरिकी देश चिली में आयोजित की गई।
22 जून से लगाई गई इस प्रदर्शनी को आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित विशेष सप्ताह के तहत आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी को वृत्तांतः पहाड़ी क्षेत्र की कशीदाकारी कथाएं नाम दिया गया। पिछले हफ्ते हमने आपसे एक सवाल पूछा था। हमने पूछा था कि शतरंज में पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। आइए आपको बताते हैं इसका सही जवाब। शतरंज के खेल में पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 में हुआ था। इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती है और निर्विवाद विजेता रहे हैं। और जैसा कि हम हर हफ्ते आजादी का अमृत महोत्सव में आपसे एक सवाल पूछते हैं और हमें पता है कि आप सभी को इंतजार रहता है कि इस हफ्ते का सवाल क्या होगा। क्या आपको पता है कि भारत में स्थित कौन सी पर्वतमाला हिमालय से भी अधिक पुरानी है? आजादी का अमृत महोत्सव में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं वंदे मातरम की खूबसूरत झलकियों के साथ। वंदे मातरम का यह कार्यक्रम म्यूनिक में आयोजित किया गया था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।